दोस्तों, कभी इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, व्यापार के नाम पर बस एक गोदाम खोला और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने लगी। आज सैकड़ों साल बाद इतिहास का वो चक्र फिर घूमता दिखाई दे रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह उस लंबे इतिहास की गूंज थी जहां कभी भारत लूटा गया था और आज वही ब्रिटेन भारत के सामने झुका खड़ा है। हाँ, वो ब्रिटेन जो कभी खुद को सूरज न डूबने वाला साम्राज्य कहता था, आज भारत से व्यापारिक करार की उम्मीद में दौड़ता फिर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल व्यापार है या फिर आर्थिक उपनिवेशवाद की एक नई चाल? क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब 100 से अधिक उद्योगपतियों और बिजनेस टाइकून को साथ लेकर भारत पहुंचे, तो यूके के मीडिया ने इसे ब्रेक्जिट के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक पहल कहा, जबकि भारत ने इसे बस एक सम्मानजनक स्वागत के रूप में पेश किया। अगर आपको यह विश्लेषण सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि यह खेल कितना गहरा है। लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि व्यापार शब्द कभी कभी विजय का दूसरा नाम बन जाता है। फर्क बस इतना है कि इस बार लाल कोटों और तोपों की जगह आलीशान सूट, डिजिटल करार और मुक्त व्यापार समझौते। आज का ब्रिटेन आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगा रही है। वहीं भारत, जो कभी उनके औपनिवेशिक शासन का गुलाम था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता है, लेकिन भारत को अब यह तय करना होगा कि उसे इस साझेदारी में कितना और कहां तक झुकना है। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सुनने में भले ही मधुर लगे, लेकिन कई बार ये समझौते धीरे धीरे किसी देश की आत्मनिर्भरता को निगल लेते हैं। याद कीजिए कैसे विदेशी कंपनियों ने हमारे टेक्सटाइल उद्योग को खत्म कर दिया था, कैसे ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय किसान को गुलाम बना दिया था और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने सत्ता हथिया ली थी। आज भी खतरा वही है, बस भाषा और तरीका बदल गया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग इतिहास से सबक लें तो वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत में निवेश की बात करते हैं तो उनके शब्दों के पीछे छिपा इरादा पढ़ना जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं, हम भारत के साथ मिलकर भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि ब्रिटिश कभी किसी के साथ मिलकर भविष्य नहीं बनाते, वो किसी का भविष्य अपने नियंत्रण में लेते हैं। भारत के लिए यह वक्त रणनीतिक है, क्योंकि आज जब पूरी दुनिया चीन की नीतियों से परेशान है, भारत विश्वसनीय साथी बनकर उभर रहा है। अमेरिका, यूरोप, जापान सब भारत की ओर देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन का यह कदम महज एक ट्रेड मूव नहीं बल्कि कूटनीतिक चाल भी है। ब्रिटिश मीडिया इसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे भारत को ब्रिटेन की जरूरत है, पर सच्चाई यह है कि ब्रिटेन को अब भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है और भारत को यह समझना होगा कि शक्ति केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक भी होती है। अगर हमने बिना गहराई में जाए हर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आज का भारत कल का बाजार बन जाए जहां विदेशी कंपनियां फिर से राज करें और भारतीय मजदूर बस उनके लिए सस्ता श्रम बनकर रह जाए। आज की युवा पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि आर्थिक गुलामी भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी राजनीतिक गुलामी। फर्क बस इतना होता है कि एक में बेड़ियां दिखाई देती हैं और दूसरे में बेड़ियां सुनहरे समझौते के रूप में गले में डाल दी जाती है। इसीलिए जब कोई देश फ्री ट्रेड या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करे तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन सी कंपनियां हैं, कौन से हित जुड़े हैं और किससे सबसे अधिक फायदा हो रहा है। अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, अब भारत नहीं झुकेगा, और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपकी आवाज और बुलंद हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुए दर्जनों करार भारत के लिए आर्थिक अवसर जरूर हैं, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि कई विदेशी कंपनियां पहले ही भारतीय टेक्नोलॉजी, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में गहरी पैठ बना चुकी है। अगर आने वाले वर्षों में यही कंपनियां हमारे डेटा, ऊर्जा और संसाधनों पर नियंत्रण कर लेती हैं तो यह डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप होगा। पर फर्क यह है कि आज का भारत जागरूक है, आत्मनिर्भर है और इतिहास की भूलों से सीख चुका है। हमारे पास वो भारत है जो अब किसी के सामने झुकता नहीं
बल्कि बराबरी की शर्तों पर बात करता है। जब प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम की मुलाकात हुई तो वहां सिर्फ दो राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि दो युग खड़े थे। एक वो जो कभी हमें गुलाम बनाकर चला गया और दूसरा वो जो अब दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अब निर्णय लेने वाला देश है, न कि आदेश मानने वाला। अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं कि आप भारतीय हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि देश से जुड़ी हर सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता नहीं, लेकिन अगर हम सावधान ना रहें तो वो फिर लौट भी आता है। इसीलिए जरूरी है कि हम व्यापार करें लेकिन समझदारी से, हम सहयोग करें लेकिन अपनी शर्तों पर, और हम विकास करें लेकिन आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि भारत अब वही नहीं जो किसी के साम्राज्य का हिस्सा बने, भारत अब वो है जो अपने दम पर एक नया साम्राज्य गढ़ सकता है, ज्ञान का, संस्कृति का और आर्थिक शक्ति का। तो सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या यह मुलाकात दो देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत है या फिर एक पुराने अध्याय का पुनर्लेखन? अगर आप चाहते हैं कि भारत अपनी कहानी खुद लिखे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच बोलने वालों की आवाज तभी बुलंद होती है जब आप साथ देते हैं। ब्रिटिशों ने भारत को जीतने और अपने नियंत्रण में लाने के लिए कई स्तरों पर रणनीति अपनाई। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने तटों पर अपने किले बनाए और स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ किया। कई बार समझौतों और वसीयतों का लाभ उठाकर धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा जमाया। साल 1757 में प्लासी की लड़ाई और साल 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिशों ने राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने आर्थिक नीतियों को लागू किया, जैसे कि साल 1793 में लागू कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट, जिससे किसानों पर भारी कर लगाए गए और जमींदारी व्यवस्था पूरी तरह ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गई। ब्रिटिशों ने डिवाइड एंड रूल की नीति का भी इस्तेमाल किया, समुदायों और रियासतों के बीच दरारें पैदा की, जिससे स्थानीय शासक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और ब्रिटिश सत्ता मजबूत होती गई। धीरे धीरे उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था में अपनी पकड़ बनाई, अंग्रेजी भाषी नौकरशाही तैयार की, जिसने उनकी नीतियों को पूरे देश में लागू किया। उद्योगों पर नियंत्रण के लिए स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को तोड़ दिया गया और भारतीय कच्चे माल को सस्ते में ब्रिटिश कारखानों तक पहुंचाया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा। साल 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम जैसी गदर को भी उन्होंने कड़े दमन और अनुशासन के जरिए दबाया। इस तरह सैन्य शक्ति, राजनीतिक चालाकी, आर्थिक शोषण और सामाजिक शैक्षिक रूपांतरण का एक संयोजन बनाकर ब्रिटिशों ने भारत पर 200 साल तक हुकूमत कायम रखी। उन्होंने सड़कों, रेलों और टेलीग्राफ जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का निर्माण किया, लेकिन इनकी प्राथमिकता हमेशा अपने सैन्य और आर्थिक हितों की सेवा करना थी। इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटिशों ने न केवल शक्ति दिखाई बल्कि चालाकी और रणनीति का ऐसा इस्तेमाल किया कि भारत के लाखों लोगों की जिंदगी और संसाधन उनके नियंत्रण में आ गए। अगर आप इस तरह के इतिहास और वर्तमान व्यापारिक घटनाओं के विश्लेषण को और गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देख सकें।